बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी रबड़ीदार मलाईदार टेस्टी खीर की रेसिपी, जिसे 1.5 कप दूध से तैयार करेंगे। और ना ही मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क और ना ही इसमें शामिल करूंगी पापे और डबल रोटी। आज बनाएंगे रबड़ी खीर की रेसिपी। आपने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चले फिर ये जायकेदार खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रबड़ी खीर बनाने के लिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली हैं जी 1 कप के बराबर है मेरे पास चावल। अच्छा, चावल मैं ब्रोकन राइस यानी टूटे हुए चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग बासमती चावल भी ले सकते हैं। वैसे भी इस चावल ने खीर में जाकर घुलना ही है। आप लोग यही वाले चावल इस्तेमाल करें, इनमें स्टार्च ज़्यादा होता है और खीर क्रीमी बनकर तैयार होती है। 2 से 2.5 घंटे के लिए चावल को भिगो दें। क्या होगा, चावल नरम पड़ जाएंगे और हाथों की मदद से चावलों को मस लें। आपको मिक्सी जार भी नहीं लेना पड़ेगा, चावल हाथों से अच्छे से क्रश कर लें। अब यहाँ पर लें जी एक बड़ी सी पतीली और इसमें डाल दें पानी 1 से 1.5 लीटर के बराबर। इसके साथ ही चावल डाल दें जो भिगो के रखे हुए थे और क्रश करके रखे हुए थे। इसके साथ ही खीर की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं इलायची डाल दूंगी। आप इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने चावल को कम्प्लीटली कुक कर लेना है, बॉईल कर लेना है। 7 से 8 मिनट ही लगेंगे क्योंकि चावल पहले से ही भीगे हुए हैं। अब ये चावल अच्छे से मैश हो चुके हैं, ये देखें। अभी हमने इसे मज़ीद घोटना है। इस तरह की मदानी ले लें और इसके साथ हमने इसको अच्छे से और मैश करेंगे। इस रेसिपी में आपको जूसर ब्लेंडर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही चावल अच्छे से मैश हो जाएंगे तो मैं इसमें मज़ीद 1 से 1.5 लीटर पानी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे। रबड़ी खीर की इस रेसिपी में मैं ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करूंगी 1 से 1.5 कप के बराबर। ये इसमें डाल दें। तो यहाँ पर आपने टी वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, फुल फैट मिल्क ही लेना है किसी भी अच्छे ब्रांड का। 1 कप भरकर इसमें चीनी का डाल देंगे। ये चीज़ों को अच्छे से वेल कंबाइन करेंगे। आज जो टेस्टी खीर की रेसिपी देने लगी हूँ ना, बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी ऐसे ही तैयार की जाती है। अगर आप ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो पानी की जगह आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर के बराबर। रबड़ी खीर को जायकेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 टुकड़े बर्फ़ी के इस्तेमाल कर रही हूँ। यकीन करें, इससे खीर का जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। अब इसे मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो ये रेसिपी इतनी कोई आसान और खीर कोई इतनी टेस्टी बनती है कि आप हमेशा इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। खीर हमारी बिल्कुल तैयार है और माशाल्लाह से चेक करें, लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मैंने इसको घंटों पकाया हो। दानेदार एकदम से खीर बिल्कुल डन है। इसे रूम टेम्परेचर पर आने दें। तो मैं इसे छोटी मिट्टी की कटोरियों में सर्व करूँगी। और माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक करें आप, कितनी ये गज़ब की लग रही है। और अब इसे गार्निश करेंगे। मेरे पास है बारीक क्रश किया हुआ नारियल है, इसके अलावा पिस्ता और बादाम। तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, एक बाइट लेंगे ना इस रबड़ीदार खीर का तो खाते ही जाएंगे, टोरियाँ खाली कर देंगे। ये इतनी कोई जायकेदार बनकर तैयार होती है। तो बेहतरीन है, जायकेदार है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी की लग रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।